बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम माधवी था। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती, परंतु उसके पास न तो फूल होते, न ही घी दीपक। वह केवल नदी से लाया हुआ शुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाया करती थी और मन ही मन भोलेनाथ का गुणगान करती थी। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर हंसते और कहते, अरे, सिर्फ पानी चढ़ाने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर तुम्हारे पास घी, चंदन, फूल नहीं है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। लेकिन माधवी के मन में तनिक भी संशय नहीं था। वह प्रतिदिन उसी श्रद्धा से जल अर्पित करती और भगवान से कुछ भी मांगने के बजाय केवल उनकी महिमा गाती। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से माधवी की भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वृद्ध स्त्री बिना किसी स्वार्थ के इतनी गहरी श्रद्धा रखती थी। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, क्यों न हम इस भक्त की परीक्षा लें। शिवजी मुस्कुराए और एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके माधवी के घर पहुंचे। माधवी ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने को कहा। साधु ने कहा, बुढ़िया, तू रोज शिव की पूजा करती है, पर उन्होंने तुझे कुछ दिया? माधवी मुस्कुराकर बोली, भोलेनाथ जो भी देते हैं वह पर्याप्त होता है। उनकी कृपा के बिना मैं जी भी नहीं सकती। साधु ने कहा, लेकिन तुझे तो अभी भी दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ रहा है। अगर शिव इतने ही दयालु हैं तो उन्होंने तुझे धन, सुख, संपत्ति क्यों नहीं दी? माधवी हंसकर बोली, धन और संपत्ति तो इस नश्वर संसार के लिए है, लेकिन शिव की भक्ति अमर है। जब तक मेरा मन उनके चरणों में लीन रहेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माधवी की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उनकी जटा से गंगाजल टपक रहा था और पूरा घर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। माधवी आनंद से रोने लगी और शिवजी के चरणों में गिर पड़ी। शिवजी ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांग, तुझे क्या चाहिए? माधवी बोली, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, बस जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, और तेरी भक्ति के कारण ये गांव भी फलने फूलने लगेगा। इस स्थान पर जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उस दिन के बाद से माधवी के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। गांव भी धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। लोग माधवी के पास आकर आशीर्वाद लेने लगे और उसकी भक्ति को देखकर खुद भी शिव की पूजा करने लगे। कहते हैं कि जहां माधवी पूजा किया करती थी, वहां बाद में एक भव्य शिव मंदिर बना, जिसे भक्ति तीर्थ कहा जाने लगा। आज भी वहां श्रद्धालु शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माधवी ने सिद्ध कर दिया था कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ सच्ची भक्ति ही आवश्यक है।